च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संजमेण तवेणय माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहि वहेहि। एक शब्द है आत्मानुशासन। अपने पर अपना अनुशासन करना, आत्मा पर अपना अनुशासन करना। आत्मा तो अदृश्य है, आंखों से दिखती नहीं है, न बोलती है वह, न उसे सूंघा जा सकता, न चखा जा सकता और न छुआ जा सकता। यानी आत्मा अश्रव्य है, आत्मा अदृश्य है, आत्मा अघ्रेय जो भी है, और आत्मा अरस्य है, अस्वाद्य है, और आत्मा अस्पृश्य है। यानी इंद्रियों के द्वारा आत्मा गम्य नहीं है। परम साधक महासाधक आत्मा का साक्षात्कार कर भी सकते हैं। आज हम भगवान ऋषभ से जुड़े हुए प्रांगण में हैं। ऋषभ भगवान जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर वर्तमान अवसर्पिणी के इस भरत क्षेत्र के ऐसे महापुरुष परम पुरुष साधना के द्वारा वे भी आत्मा को आंखों से नहीं देखते, वे अंतर्ज्ञान से आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान ऋषभ ने गार्हस्थ्य का जीवन भी जिया और जनता की मानो एक सेवा भी की, एक राज नीति का या राजा का जीवन भी जिया। भगवान ऋषभ के जीवन को हम देखें तो उनके जीवन में राजनीति को भी देखा जा सकता है, उनके जीवन में एक समाज नीति को, सामाजिकता को, समाज के प्रशिक्षण की बात को भी देखा जा सकता है। भगवान ऋषभ के जीवन में गार्हस्थ्य को भी देखा जा सकता है और फिर भगवान ऋषभ के जीवन में अध्यात्म को भी देखा जा सकता है, एक अध्यात्म के प्रवक्ता रूप को भी देखा जा सकता है। अनेक आयामों वाला भगवान ऋषभ का जीवन था और वर्षी तप जो आज वर्तमान में चलते हैं, उन वर्षी तप के मूल में भगवान ऋषभ को देखा जा सकता है। भगवान ऋषभ ने जो वर्षी तप या वर्ष से भी ज्यादा अनाहार का तप किया, वह तो आज करने वाला कौन हो सकता है, परंतु आंशिक उसका अनुकरण मान लें कि वो एकांतर उपवास पालना इस रूप में वर्षी तप किया जा सकता है। तो वर्षी तप के जो अनायास या सायास किसी रूप में हो गया, उसके साधक के रूप में भी भगवान ऋषभ को देखा जा सकता है। भक्तामर स्तोत्र कितने लोगों के मुख के द्वारा उच्चरित होता होगा।
उस भक्तामर स्तोत्र में भगवान ऋषभ को मानो देखा जा सकता है। मानतुंग महाराज के द्वारा रचित वह भक्तामर स्तोत्र चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर, कई बार वो जैन एकता की बात करते हैं तो भक्तामृ में काफी जैन एकता है। भक्तामृ में जैन एकता को देखा जा सकता है कि भक्तामृ दिगंबर भी स्वाध्याय करते हैं, भक्ताम्रकार श्वेतांबर भी करते हैं। तो जैन शासन में जैन एकता की अनेक बातें हैं। वो दिगंबर श्वेतांबर को जोड़ने वाला एक वो संधि स्थल कह दें, कुछ भी मान लो, वो एक भक्तामर है। और ग्रंथों में तो दोनों की सहमति न भी हो, कई ग्रंथ ऐसे मिल सकते हैं जो दिगंबरों के द्वारा मान्य है, श्वेतांबर ने माने। कई आगम आदि श्वेतांबरों के द्वारा सम्मत है, दिगंबर ने माने। परंतु भक्तामर ऐसा है, यत्किंचित पाठ वेद आदि कुछ श्लोक वेद आदि कुछ भले हो तो बाकी श्वेतांबरों के द्वारा भी सम्मान्य सम्मत भक्तामर स्तोत्र है और दिगंबर आमनाय के द्वारा भी सम्मत है। तो भक्तामर में भगवान आदिनाथ भगवान ऋषभ की स्तुति है। संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ एक स्वाध्याय का अच्छा साधन माध्यम बन सकता है। तो भगवान ऋषभ ने सांसारिक जीवन भी जिया, एक मानव प्रशिक्षक का कार्य भी किया, जनता को सांसारिक लौकिक बोध भी दिया, ज्ञान भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया और आखिर वे अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गए और फिर मानव दुनिया को जनता को अध्यात्म का पथ दर्शन दिया, एक अध्यात्म के पथ दर्शक बन गए थे। तो आत्मा एक ऐसा तत्व है, भगवान ऋषभ जैसी आत्माएं उस आत्मा का साक्षात्कार करने में सफल मानो हो सकती है। तो आत्मा अमूर्त है, अरूपी है। अरूपी को तो कैसे देखा जाए आंखों से, अमूर्त को कैसे देखा जाए? तो मूर्त है, हर मूर्त भी आंखों के द्वारा दृश्य नहीं बनता, तो अमूर्त तो आंखों के द्वारा दृश्य बन ही कैसे सकता है? तो फिर प्रश्न होता है कि जो दिखता ही नहीं है उस पर अनुशासन कैसे करें? दिखे उस पर तो मान लो अनुशासन करने का प्रयास भी कर लें, दिखता ही नहीं है उस पर अनुशासन कैसे किया जाए? तो अदृश्य को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। वह कैसे? कि आत्मा तो नहीं दिखती, हम शरीर को तो देखते हैं, इंद्रियां तो हमारे लिए स्पष्ट हैं, वाणी को तो हम जानते हैं, मन का भी अनुभव करते हैं। हम शरीर पर अनुशासन कर लें, हम इंद्रियों पर अनुशासन कर लें, हम वाणी पर अनुशासन कर लें, हम मन पर अनुशासन कर लें, तो इन चारों पर अनुशासन करने का समुच्चय रूप में परिणाम होगा आत्मानुशासन कर लेना। शरीर पर अनुशासन, इंद्रियों पर अनुशासन। कुम्मुब अल्लीन पलीन गुत्तो, शास्त्र में धर्म ग्रंथों में संयम के लिए कूर्म कच्छप कछुआ का उदाहरण दिया जाता है। कछुए की तरह संहरण कर लेना इंद्रियों का, शरीर का। कुम्मुब कूर्म की तरह आलीन प्रलीन गुप्त,
तो संयम के लिए कछुए का उदाहरण धर्म ग्रंथों में दिया गया है। कैसे कि जंगल में दो कछुए साथ साथ घूम रहे थे। इतने में देखा कि थोड़ी दूरी पर एक श्रृगाल है, सियाल, वो इधर कछुओं की तरफ आ रहा है। एक दूसरे को सचेष्ट किया, जागरूक किया कछुओं ने कि वो श्रृगाल आ रहा है, खतरा है, सावधान हो जाओ। दोनों कच्छपों ने अपने अवयवों को अंदर डाल लिया, उस कवच के अंदर संकुचित कर लिया। अब निर्भीक, अब हमारा क्या बिगाड़ेगा श्रृगाल, तो अंदर अवयव अंदर हो गए हैं। वो श्रृगाल आया, देखा रे अंदर चले गए अवयव, अब तो क्या करूं, क्या आक्रमण करूं। थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया कि वो बाहर निकालेंगे अवयवों को तब अटैक करूंगा। वे दोनों संकुचित अवस्था में थे। एक कछुए ने तो सोचा भी सावधान रहना है, इसका भरोसा नहीं है मामा का, पता नहीं कहाँ है वो, जागरूक रहना है, अभी बाहर नहीं निकालना। दूसरे ने सोचा रे इतनी देर हो गई, अब तो गया होगा वो, अब तो निकालो चलूं, अब क्या है, चला गया होगा। चिंतन चिंतन में अंतर हो सकता है। सोचा अब क्या, अब बाहर निकाल लूं, अब चलूं यहां से। तो उसने अवयवों को बाहर निकाला। अरे वो मामा तो पास में आसपास ही खड़ा था वहां, उसने तत्काल आक्रमण किया और उसको खत्म कर दिया। दूसरा जागरूक था, वो अवयवों को बाहर नहीं निकाला, सुगुप्त था, सुगुप्त। तो अब एक ने संयम, एक स्थूल उदाहरण है, एक कच्छप ने संयम रखा तो बच गया, दूसरे ने संयम नहीं रखा, अवयवों को बाहर निकाल दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उस सुगुप्त कच्छप की तरह हमें अपने शरीर का, इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। आत्मानुशासन, अनुशासन होता है तो संगठन व्यवस्था अच्छी चल सकती है, खुद की आत्मा भी अच्छी रह सकती है। हमारी वाणी पर हमारा अनुशासन है या नहीं। बात बात में कटु जबान बोल देते हैं, बात बात में झूठ भी जबान से कह दिया, झूठ बात कह दी जाती है। कभी हंसी मजाक में झूठ, कभी गुस्से में आया झूठ बात निकल गई, कभी लोभ से, कभी भय से आदमी झूठ बोल सकता है। वाणी पर कंट्रोल है कि ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा बोलने वाले के मुंह से झूठ बात भी निकल सकती है। ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, मितभाषी रहो। यह हमारे लिए धारण करने की बात है कि बहुत ज्यादा बातें ज्यादा मत बोलो, सोच के बोलो, काम की बात बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो अनावश्यक किसी के बारे में उतरती ऐसी वैसी बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी बात की जानकारी है कि नहीं है कि हम किसी के बारे में क्यों कमेंट करें। जानकारी सुनी, थोड़ी बहुत सुनी, कमेंट करना शुरू कर दिया, हमें क्या पता मूल बात है क्या। या तो पहले छानबीन करो, समझो क्या बात, अच्छी जानकारी करो। वो जानकारी तो हमने की नहीं है, अरे हम कहा वो ऐसा, उसने ऐसा किया, ऐसा की भी, तो हम कहीं हमारी जबान से की झूठी बात न निकल जाए किसी की। तो हमें अपनी वाणी पर अनुशासन रखना चाहिए। और संक्षेप में सूत्र है, जबान पर लगाम। अपनी जबान पर लगाम रखो, खुला मत छोड़ो जबान को, कुछ भी हम बोल दे। तो जबान पर लगाम है तो मानना चाहिए वाणी पर हमारा अनुशासन है।
ज्यादा बोलने वाला है वो कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बहुत ज्यादा बातें करने से, बोलने से कोई आदमी बड़ा बन जाए ऐसा नहीं लगता। आप थोड़ी बात भी कहो, आपकी बात में अगर जान है, दम है, अच्छी है, उपयोगी है, आपकी थोड़ी बात भी बहुत आपको भी ऊंचा उठाने वाली, औरों का हित करने वाली बन सकती है। बात में दम है तो आपकी बात में दम होना चाहिए, जान होनी चाहिए, तब तो बात का महत्व है। और आपकी बात का कोई दम नहीं, महत्व नहीं, जान नहीं, ऐसे ही आपने इधर उधर की बातें कर दी, उन बातों का महत्व नहीं। लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्या आप ऐसी बातें करते हैं, क्या क्या सुने। आपकी बात में दम है, खम है, जान है, प्राणवत्ता है, उपयोगिता है, तो लोग सुनो सा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो क्या बात बोलते हैं। तो वाणी पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। कंट्रोल के लिए 3 बातों पर ध्यान दे लें। एक तो भी कट्टू बात जहां तक हो सके, कट्टू बात जबान से किसी के बारे में नहीं कहें, किसी को नहीं बोले। दूसरी बात, झूठी बात बोलने से जितना बचा जा सके वो बचे। तीसरी बात है कि ज्यादा नहीं बोले, सीमित, वाणी को सीमा रखें, तो हमारा वाणी पर एक अनुशासन रह सकता है। शास्त्र में कहा गया परीक्ष भाषी, परीक्षा करके बोलने वाला। पहले परीक्षा करो, यह बात मैं कहता हूं, यह बात कहना ठीक रहेगा या नहीं, पहले सोच लो, परीक्षा कर लो कि यह बात यहां कहने के लायक है या नहीं। तो परीक्षा करके बोलेंगे तो हमारा बोलना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वाणी पर अनुशासन और आगे बढ़े, मन पर भी हमारा अनुशासन। हम मन के दास हैं या मन हमारा दास है? कौन गुलाम है? मन हमारा गुलाम है, हम मन के गुलाम हैं। अगर मन के हम गुलाम हैं तो बढ़िया बात नहीं, यानी हमारा अनुशासन नहीं है मन पर। मन का अनुशासन मानो हमारे पर है, वो मन चाहे वैसे करा सकता है। तो मन के गुलाम हम न बने, मन को हमारा, हम अपना गुलाम बनाने का, यानी अपने कंट्रोल में उसको रखने का प्रयास करें। मन की हर बात नहीं माने, काम उचित है, यानी हर कोई बात मन की नहीं माननी चाहिए। जैसे कोई आदमी कुछ भी आकर के कह दे, क्या हम सबकी बातें थोड़ी मान लेते हैं, है ना? तो सबकी बातें जैसे नहीं मानते हैं, ना माननी भी नहीं चाहिए हर किसी की बात। आपका जो मान लो हितैषी है, कोई परामर्शक है, कोई आपका अच्छा गाइड करने वाला है, आपका कोई संरक्षक है, उसकी तो आप भी ध्यान से सुनो क्या बात कहते हैं। अब हर कोई कुछ भी कह दे तो सबकी बातें तो इतना कौन तो ध्यान से सुनता है, क्यों कोई माने, क्यों भी माने भी क्यों। तो जैसे हर किसी की बात हम नहीं मानते, तो मन की भी हर बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, अच्छी बात हो तो मन की भी मान ली, पर और अच्छी नहीं है तो ठीक है, हर बात नहीं माननी चाहिए। तो मन पर अनुशासन करने के लिए एक तो मन की चंचलता हमारी कम हो सके ऐसी साधना करें। मन में ये बुरे विचार और ये राग द्वेष के भाव बहुत नियंत्रित रहे, ऐसी साधना करें तो मन पर हमारा अनुशासन हो सकता है। तो शास्त्र में कहा वरम में अप्पादंतो, अच्छा यही है हम खुद अपने पर अनुशासन कर ले, नहीं करेंगे तो दूसरे जबरदस्ती हमारे पर फिर अनुशासन मार के पीट के फिर अनुशासन हमारे पर कर सकेंगे। तो वो न करना पड़े, हम खुद अपने पर अपना अनुशासन करने का प्रयास करें।